हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, जो हिंदी नंबर 1 सीरीज है उसके अंतर्गत आज हम लोग पार्ट 21 की बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, 20 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा, हमने पढ़ा था वृद्धि स्वर संधि। और वृद्धि स्वर संधि में जो दो नियम थे, एक ऐ का और एक औ का, तो हमने ऐ का तो पढ़ लिया था। अब आज हम लोग इस सेशन में औ के बारे में चर्चा करेंगे। यानी पहला नियम क्या था बेटा, पहला नियम था ए या आ के साथ में किसका मेल कर रहे थे हम लोग, ए या ऐ का मेल कर रहे थे। सही है, तो क्या प्राप्त होता है, ऐ, यही प्राप्त होता है। तो ये तो हमने चर्चा कर ली थी इसकी चर्चा तो हम लोगों ने कि ए कहाँ आता है, ऐ कहाँ आता है, ये भी हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। आज सेकंड जो नियम है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सेकंड नियम क्या है बेटा, ए या आ के साथ में क्या तो ओ का मेल करेंगे या औ का मेल करेंगे, प्राप्त क्या होगा बेटा, औ प्राप्त होगा। ये ध्यान आपको रखना है। अब आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि वृद्धि स्वर संधि की पहचान कैसे करेंगे हम लोग। किसी भी शब्द में या तो दो मात्रा दिखाई देंगी या दो मात्रा और एक खड़ी पाई दिखाई देगी, तो लगभग लगभग वह शब्द किस संधि का माना जाता है बेटा, वृद्धि स्वर संधि का माना जाता है। यहां तक क्लियर है। अब देखिए यहां पे, यदि मैं ए के साथ में ओ का मेल करता हूं तब भी औ प्राप्त होता है, ठीक है। और यदि आ के साथ में ओ का मेल करता हूं तब भी औ प्राप्त होता है, ठीक है। अब यदि मैं ए के साथ में औ का मेल करूं तब भी औ प्राप्त होगा। ये समझ में आ गया होगा शायद सभी को। और यदि मैं आ के साथ में औ का मेल करूं तब भी औ प्राप्त होगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि हमें बस एक चीज ध्यान रखनी है कि कहां तो हम लोग ओ का प्रयोग करेंगे, कहां हम लोग औ का प्रयोग करेंगे। उसकी भी ट्रिक्स मैंने जैसे इसमें बताई थी ए और ऐ में, ऐसे यहां देख लीजिएगा। ट्रिक्स में कुछ शब्दों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। जैसे कि मान लो आ जाता है औदार्य, ठीक है, औत्सुक्य, ये पहले ही बता देता हूं जिससे आप लोगों को आगे कोई दिक्कत ना आए। औदार्य हो गया, औत्सुक्य हो गया, औषधि हो गया। औषधि नहीं आएगा बेटा तो औसत दिखाई देगा, जैसे वनौषध हो गया, ठीक है। औद्योगिकी हो गया। इन शब्दों को आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। उदाहरण हो गया। अब यहाँ ये जो मैंने ट्रिक्स बताई है इन शब्दों को, कि आपने सोचा कि सर इनको रटना पड़ेगा, हाँ बेटा रटना तो पड़ेगा, लेकिन ये शब्द हैं, इनको हम लोग जैसे प्रत्यय पढ़ेंगे ना तो वहां हम लोग समझ लेंगे। जैसे मैंने यहाँ बताया था तुम्हें ऐश्वर्य, एक के, ऐच्छिक, इंद्रजालिक बताया था ना मैंने, और वहां प्रत्यय भी निकाला हम लोगों ने, मूल शब्द भी निकाला था। ऐसे ही बेटा हम लोग यहाँ है ना, यहाँ औदार्य में मूल शब्द क्या है, उदार है, यह प्रत्यय है, ठीक है। ऐसे ही औत्सुक्य की बात करूं तो उत्सुक मूल शब्द है, यह प्रत्यय है। ऐसे ही औद्योगिक में उद्योग मूल शब्द है और इक प्रत्यय है, सॉरी इक प्रत्यय है, इकी आ गया तो इकी आ गया, यहाँ पे कोई बात नहीं है। तो ये बात हम लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। बहुत सारे शब्द हैं, जैसे वनौषध हो गया, वनौषधि हो गया, महोदार्य हो गया, महोत्सुक्य हो गया, ठीक है। ऐसे विचार्य हो गया, मिलनोचित्य हो गया। एक औचित्य भी लिख लो। देखो शब्द जैसे ही बोलते हैं ना, ऑटोमेटिक शब्दों का बारे में पता चल जाता है। औचित्य में मूल शब्द क्या होगा, उचित मूल शब्द होगा और यह प्रत्यय होगा। ये मैं बताऊंगा यह का नियम, जैसे हम लोग प्रत्यय पढ़ेंगे ना वहां मैं समझाऊंगा अच्छे से कि यह का प्रत्यय जोड़ते हैं तो कैसे प्रथम स्वर में परिवर्तन होता है, इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो कैसे प्रथम स्वर में परिवर्तन होता है। ये सब हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो आज सेकंड नियम हमारा क्या है बेटा, सेकंड नियम है हमारा औ का। यानी औ का नियम क्या है, ए या आ के साथ में दोनों में से कोई सा भी हो उसके साथ में ओ या औ के साथ ओ या औ कोई सा भी जोड़ देते हैं तो हमारे पास औ प्राप्त होता है। औ की मात्रा कितनी होती है बेटा, दो मात्रा और एक खड़ी पाई होती है, ठीक है। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे कि हमारे पास आ गया वितेषणा, ठीक है। अब यहां देखो, अब हमें एक चीज यहां पता चल गई, क्या कि हमें प्राप्त क्या करना है, ये। अब यहां जो मात्रा लगी हुई है किसकी लगी हुई है, सॉरी इसकी। अब एक बात तो हमें पता चल गई कि देखो मैंने यहां पहला उदाहरण इसलिए दिया है ऐसा कि आप लोग कहीं कंफ्यूज में ना हो जाए, कहीं गलती से ये कर दो,
ये सॉरी ये कर दो। देखो यहां पर है ना दो मात्राएं होती हैं आई की, क्योंकि ए या आई में कोई खड़ी पाई नहीं आती, यानी कि चाहे तो ए हो चाहे आई हो, इसमें कोई भी नीचे वाली खड़ी पाई नहीं आती है। अब यहां गलती से आप ऐसे कर भी दोगे, गलती से देखना वित धन ओषणा कर दोगे, तो गलती से कर दिया, मान लो आपने ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं, ए है ओ है, तो क्या प्राप्त होता है, औ प्राप्त होता है। बोलो यही प्राप्त होगा नहीं होगा, होगा ना। अब इसकी मात्रा दो मात्रा और एक खड़ी पाई होती है। अब इसमें खड़ी पाई लगाऊंगा तो ऐसे लगेगा, ये ऐसे वितोषणा, इसका मतलब क्या है, ये गलत है। तो ऐसे हम लोगों को ध्यान में रखना होगा बेटा, ठीक है। हाँ, गलती नहीं करनी है आप लोगों को, कहीं गलती कर दो आप लोग। अब यहां इसका संधि विच्छेद की बात करें तो क्या हो जाएगा, कल वाली है ये ध्यान रखना, वित धन एषणा। एषणा क्या होता है, इच्छा, और वित्त यानी क्या होता है, जानते हैं सभी, धन। और धन की इच्छा किसको नहीं होती, ऐसा कोई इंसान मानव नहीं है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो चाहे कोई भी हो, सभी को धन की इच्छा तो होती है। लेकिन वो धन कब आएगा, जब आप लोग अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, मेहनत करोगे, तो सब शिक्षा है ना आपके पास में अच्छी से, तो धन जैसे बरसात नहीं होती है ऐसे बरसेगा। और उसके लिए आप लोगों को बता रखा है मैंने बहुत अच्छे से कि कोड यूज करें Y551, और महापैक से जुड़ना है आप लोगों को, केवल महापैक से जुड़ना है, क्योंकि यह आप लोगों के पास रहेगा एग्जाम तक, एग्जाम तक भी नहीं, जब तक कॉलेज नहीं दिला देंगे हम लोग तब तक ये आपके पास रहेगा। और कोई भी आप लोग कोर्स परचेज करते हो, मैक्सिमम डिस्काउंट तो मिल जाएगा इस कोर्स से, क्योंकि जनरल कोड आराम से मिल जाएगा, किसी भी डोमेन सब्जेक्ट के साथ में आप लोग इसको लगाओगे ना तो वहीं पे ही मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त होगा। लेकिन महापैक एक ऐसा पैक है जो आपके कहते हैं ना कि जब तक कॉलेज नहीं मिलेगा आपको एक अच्छा सा, जो आपके सपने में आया होगा या आप लोगों ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिसका सपना देखा होगा, वो लक्ष्य जब तक प्राप्त नहीं हो जब तक हम लोग आपको छोड़ेंगे नहीं, और तब तक ये रहेगा महापैक। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, बाद में बता दूँ कैसे यूज करना। तो ये तो पता ही होगा, ए के साथ में एक का मेल करेंगे तो आई प्राप्ति होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रमोदार्य, अब ये देखिए क्या हो जाएगा, प्रम धन औदार्य, एक मात्रा मत लगा देना गलती से, बता चुका हूं। औदार्य देखो यहाँ पे, औदार्य, औत्सुक्य, औषधि, औषध, औद्योगिकी, औचित्य, ये भी ध्यान रखना है अलग से, ठीक है। तो इन शब्दों में दो मात्राएं नहीं औ का प्रयोग किया जाता है, और बाकी सभी में ओ का प्रयोग किया जाता है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट वनौषधि आ गया, या वनौषध आ जाए तो क्या हो जाएगा, वन धन औषध होगा तो औषध आ जाएगा, औषधि होगा तो औषधि हो जाएगा। अब ये है तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, औषध हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ये सब कैसे समझ में आएगा, तब आप लोग अभ्यास करेंगे बेटा। अब जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं, अभ्यास में कौन सी संधि है, संधि कौन सी है। देखो मैं पूछता रहता हूँ, एक टीचर हिंदी वाले की आदत रहती है पूछना, और साथ में संधि विच्छेद बताना है, क्योंकि आप लोग कोई भी शब्द बोलोगे ना उसी में मैं पूछ लूंगा, क्या तो उपसर्ग पूछ लूंगा, संधि पूछ लूंगा, समाज, कोई भी शब्द हो XYZ आप लोग कोई भी बोलो, मैं आपको पूछ लूंगा सवाल, तो क्यों आदत है मेरी ये। और वो आदत इसलिए है कि आप लोग अब की बार 200/200 नंबर ला सके। तो इसका क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से, मिलन धन औचित्य। अब आप कहोगे सर ये रटे हुए, अरे रटे हुए नहीं अभी, शब्द को देखते ही पता चल जाता, आप कोई भी शब्द बोलो मैं तुरंत उसका संधि विच्छेद कर दूंगा। लेकिन कैसे किया मैंने संधि विच्छेद, अभ्यास कर करके। ऐसे अभ्यास आप लोग बार बार करोगे तो आराम से आप लोग कर सकते हो। आप लोगों को पता है महा होता है, मह कोई होता ही नहीं है शब्द, तो क्या हो जाएगा, महाधन औत्सुक्य, ठीक है। प्रौद्योगिकी का क्या हो जाएगा, प्रधन औद्योगिकी। गलती नहीं करनी है बस, आप लोग कहीं पर भी गलती करने का विचार आए वहीं पर एक बार मतलब मेरा चेहरा आप लोगों को ध्यान में आ जाना चाहिए कि सर ने कितनी मेहनत की थी यार। स्टार्ट से हम लोगों को पढ़ाना स्टार्ट किया था, हिंदी नंबर 1 सीरीज भी चलाई थी, 1 शॉट भी दिया था आप लोगों को, हाँ, और एक कंप्लीट भी हिंदी व्याकरण मैंने आप लोगों को करवाई, काव्य शास्त्र भी करवाया, अलंकार भी करवाया है, और पेड बैच में भी आप लोग जुड़े थे। तो बेटा इस मेहनत को है ना कभी जाया मत जाने देना, मेहनत करो अच्छे से, अपने आप हो जाएगा। मोहजस्वी का क्या हो जाएगा, अब यहाँ देखो महाधन ओजस्वी होगा, दो मात्रा मत लगा देना, एक ही आएगा, क्योंकि मैं बता चुका हूँ दो मात्रा कहाँ कहाँ आएगी, ठीक है। सही सही पढ़ो आप लोग बस, केवल ये इसका क्या हो जाएगा, महाधन औदार्य हो जाएगा। बोलो होगा या नहीं होगा,
हो जाएगा ना, तो डायरेक्ट करना है आप लोगों को, ठीक है। ऐसे ही मान लो आ गया। अब ये देखो मिक्स है, ये कल वाले भी हैं, यानी कि एक तो आई का भी है और यहाँ पे औ का भी मिलेगा आप लोगों को, रटना नहीं है। अब गंगेश्वरी आ गया, ओ की होता तो ऐसे होता, लेकिन एक मात्रा नहीं है, यहाँ खड़ी पाई नहीं है, तो क्या हो जाएगा, गंग, गंग या गंगा, आप लोग गंगा है। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मात्रा आती है, आपको पता है क्यों, यहाँ पे ईश्वर मूल शब्द है, और ईश्वर में यह प्रत्यय जोड़ दें तो प्रथम स्वर ई किस में बदल जाता है, आई में परिवर्तित हो जाता है। गंग मत कर देना, गंगा का ऐश्वर्य होता है, गंग का ऐश्वर्य नहीं होता। गंग तो किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, ठीक है। एक एक का क्या हो जाएगा, देखो कितना अच्छा शब्द है, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है ये, जब जब एग्जाम में आए ना, जब तक बच्चों को सफलता मिली भी है, क्योंकि अच्छा शब्द है, बहुत सारे बच्चे यहाँ घूम जाते हैं यार, एक एक का क्या होगा, एक एक या एक एक इक इक भी कर देता है, कभी इक इक भी कर देता है इसको, या इक धन एक भी कर देता है, एक धन इक भी कर देता है काफी बच्चे। क्यों, क्योंकि ए के साथ में ई का मेल करते हैं तो ए बनता है, यहाँ पे आई बनाना है हमें। यदि आप लोग ऐसे कर देते हो ना गलती से, एक धन इक कर दोगे, तो यहाँ देखो यार, यहाँ ए है, यहाँ ई है, तो क्या बनेगा, ए बनेगा। ए की तो एक मात्रा होती है, यहाँ तो दो मात्रा लगी हुई, आप कैसे कर रहे हो ये, तो बच्चे बिना सोचे समझे डायरेक्ट कर देते हैं इसको, तो सोचना है आप लोगों को, फिर करना है, ठीक है। आगे देखिए, लोकेशन, तो क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से, क्या ये शब्द मैंने सही लिखा है, बताना मुझे, क्या ये शब्द सही है या गलत है, मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए आप लोगों से, ठीक है। बस शुद्ध शब्द बताना है, संधि विच्छेद में बता देता हूं आप लोगों को। लोक धन ऐष्णा, लोगों की इच्छा, संसार की इच्छा। अब भी बता सकते हो आप लोग, ए के साथ में किसका मेल हो रहा है, आई, ए का, तो एक का मेल होगा तो क्या बनेगा, आई बनेगा, तो क्या आना चाहिए शुद्ध, बोलो, शुद्ध सब समझे या नहीं समझे, दो मात्रा भाई कै पे आनी चाहिए, ना कि लैब पे आएगी, ठीक है। ऐसे जलोग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जल धन ओग हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या किसी को, बताइए जल्दी से मुझे, नहीं है ना, चलो आगे। अब ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग मुझे बताएंगे इनका संधि विच्छेद क्या होता है, और कमेंट बॉक्स में लिखना ही है आप लोगों को इनका आंसर, नहीं लिखोगे तो मैं समझूंगा फिर आप लोग इस मुहिम को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, ना ही आपको मतलब कि आगे बढ़ना है, और ना ही आपको कुछ भी नहीं चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना बंगला चाहिए, ना पैसा चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए आप लोगों को, ऐसा चाहिए तो आपके पास प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 100% लाना है। 100% लाने का तरीका मैं बता रहा हूँ बार बार, इस कोड का प्रयोग करें, इस कोड का प्रयोग करके आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ महापैक में, ठीक है। महापैक में जुड़ने का बहुत अच्छा एक फायदा भी होता है कि आप लोगों को लाइफ टाइम के लिए तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना कह सकता हूँ, जब तक आपको एक कॉलेज नहीं मिलेगी तब तक आपको हम लोग छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ गूगल ओपन करना है, अड्डा 24/7 टाइप करना है, यहाँ पे जाना है, उसके बाद ऑल कोर्सेज में जाना है, ठीक है। महापैक में ही आपको इस कोड का प्रयोग करना है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि कहते हैं ना कि अंडरग्रेड एंट्रेंस एग्जाम जाएंगे फिर सीयूटी में। अब यहाँ देखो इनकी जितनी भी जो भी ये कोर्सेज हैं, इन सबकी एक फिक्स वैलिडिटी होती है, लेकिन जो हमारा महापैक है इसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती है फिक्स, ये जब तक रहेगा जब तक आपको एक कॉलेज नहीं मिल जाता। अब यहाँ आपको डोमेन सब्जेक्ट आपका सेलेक्ट करना है, ह्यूमैनिटीज है, साइंस है, आर्ट्स है, पीसीएम पीसीबी क्या है क्या नहीं है वो सब सेलेक्ट करना है। ये दो प्रकार के महापैक है, एक विद बुक है, एक विदाउट बुक्स है। विद बुक्स का मतलब होता है आपके घर पर फिजिकल बुक्स भिजवाई जाएगी हमारे द्वारा, जिसमें 2022 और 2023 के सभी क्वेश्चंस आए हुए इंक्लूड होंगे, ये सब आपके पास यहाँ उपस्थित होगा, ठीक है। तो यहाँ आपको अपना डोमेन सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, ह्यूमैनिटीज है मान लो तो आपको यहाँ सेलेक्ट कर देना विद बुक के साथ में, विद बुक के लेना ये ध्यान रखना है। अब देखो ये कितने का था, पहले था 14,599, जो 15% पहले से ऑफ हो गया है, ठीक है। अब हम लोग जैसे ही बाय नाउ करते हैं तो यहाँ जो कोड मैंने बताया था Y551 एक जनरल कोड है जिसका प्रयोग कर देते हैं हम लोग। अब देख लीजिए आप लोगों, यानी कि जो आप लोग जिसकी वैलिडिटी 3 महीने 4 महीने जो होती है या 2 महीने होती है, उसकी वैलिडिटी जो है वो आपकी रहेगी, वो पड़ेगा आपको 8700 रुपये, 9000 के आसपास का, ठीक है। अब आप लोगों मैं बात कर लूँ तो ये जो कोर्स है हमारा ये आपके लाइफ टाइम तक रहेगा, सीधी सी बात है। जो कितने का है 12,000 रुपए का, और जिसकी वैलिडिटी है 3 महीने 4 महीने के वो है 8,700 रुपए का। तो कितना डिफरेंस हुआ 3,000। अब 3,000 रुपए आप देखोगे, मान लो अब लिया मान लो तो 3 महीने बाद कि आपका अब मैंने तो कोर्स पूरा करा दिया कि आप लोग पूरा कंप्लीट पढ़ लिया, उसे याद हो गया आप लोगों को, नहीं बेटा। तो आप लोगों को क्या करना है, महापैक से जुड़ना है, और जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाएगी,
जो आपने कभी सपना देखा होगा तो वो कॉलेज जब तक नहीं मिलेगी तब तक आपके पास ये कोर्स रहेगा और हम आपसे जुड़े रहेंगे, हमेशा बताते रहेंगे कैसे क्या करना है, कितने डोमेन सब्जेक्ट लेना है, कौन सी लैंग्वेज लेना है, आगे मतलब प्रोफेशनल लिस्ट कैसे भरनी है, बहुत कुछ आप लोगों को पता होना चाहिए सीयूटी के बारे में, वरना बेटा बहुत गलतियां कर दोगे आप लोग। तो देख लो, इस कोड का प्रयोग किया आप लोगों ने, तो आप लोग इस कोड का प्रयोग कहीं पर भी कर सकते हो, मैथ साइंस कॉमर्स आर्ट्स कहीं पर भी कर सकते हो, जीटी की लैंग्वेज भी कहीं पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। आज हमारी यहाँ संधि होती है बेटा वृद्धि, और संधि फिनिश होती है। अभ्यास करना, जो होमवर्क दे रहा हूँ उसको होमवर्क करके मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है, और भी कोई समस्या आप लोगों की तो आप मुझसे अवगत करा सकते हैं, नेक्स्ट पार्ट में मैं उसका समाधान कर दूंगा अवश्य। तो प्यारे बच्चों, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।